ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर का जब प्रसन्न हो रहा है, धर्म समन्वय का वाणी ठाकुर सुना रहे हैं और इसमें हम लोग देखा कि ठाकुर एक अभिनव आलोक इसमें प्रकाश डाले हैं। प्रसंग ही चल रहा था, रामचंद्र बोला एक नया मतवाद आया है, नवोहुल्लोल। तो ठाकुर कहते हैं हाँ, विभिन्न मत हो सकता है। और इसमें गिरीश चंद्र घोष पोप का एक वाणी उद्धृत किया। अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने बताया इट इज विथ अवर जजमेंट्स एज विथ अवर वॉचेस, none goes just alike, yet each believes his own। यह है उद्धृति अलेक्जेंडर पोप, किताब एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 711.119। मैं इतना विस्तार करके उद्धृति देता हूँ कारण बाद में भक्तगण फिर मैसेज भेजता है कि कोटेशन जो आप बोल रहे हैं उसका रेफरेंस क्या है, डिटेल रेफरेंस बताइए। ये अच्छा लक्षण है, भक्तगण इसमें चर्चा कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दे आर सर्चिंग फ्रॉम द ओरिजिनल्स। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि एक उद्धृति दिया था स्वामी अखंडानंद जी के जीवनी के समय कि ठाकुर उनको डिक्टेशन दे दिया था, उनका वाणी क्या होगा सारगाछी में, जो कि वो रात में उठ के लिख लिया। वो भी भक्तगण बता रहे हैं उसको कहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट वाज द मैसेज इन ओरिजिनल। तो है स्वामी अखंडानंद जी का जीवनी, स्वामी अन्नदानंद जी का लिखित। वो अखंडानंद जी का मंत्र शिष्य थे, उनसे मैं मिला था, बहुत प्यार करते थे। उसकी किताब में लिखा हुआ है। ए बार प्रभु रागमन पौर्ण कुटीरे इत्यादि पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर पोप जो बोला है, अंग्रेजी में गिरीश चंद्र घोष थोड़ा बहुत उल्लेख किया, मास्टर महाशय फुटनोट में लिख दिया। तो ठाकुर पूछ रहे हैं इसका क्या अर्थ है बताओ। तब मास्टर महाशय ने बताया कि जो हमारा जो चिंतन है वो हमारा घड़ी का जैसा है। सब अपना अपना घड़ी के समय अनुसार चलते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलता नहीं, अलग अलग समय है। और प्रत्येक व्यक्ति मानते हैं जो उन्हीं का घड़ी सही चल रहा है। इतना तक तो ठीक है। लेकिन मुश्किल क्या होता है जब हम सोचते हैं कि दूसरों को जो घड़ियाँ हैं वो गलत है। और भी मुश्किल है जब हम सोचते हैं ये हमारा परम कर्तव्य है कि औरों का घड़ी को ठीक करना। इसी से धर्म विद्वेष पैदा हो जाता है, रिलीजियस स्ट्राइफ। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सीन is drenched the world with blood, human blood,
जो खून का बाढ़ चला गया धर्म विद्वेष से, ये जो धर्म विद्वेष अभी तक भी है, इसको बराबर के लिए ख़त्म करने के लिए ही मानो भगवान श्री रामकृष्ण का आविर्भाव का एक विशेष योगदान है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन, जो कि आवाहमान काल से चल रहा है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। धर्म विद्वेष उसमें जड़ में कुछ है नहीं, ये समझने का बात है। और इसमें अभी ठाकुर एक नया दिशा दिखा रहे हैं, नया आलोक दिखा रहे हैं, इसलिए इस विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो वी शुड हैव ए साइंटिफिक माइंड, विज्ञान मनस्क होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि मेरा घड़ी ठीक है, उतना तक तो सही है, बिकॉज हमको तो कुछ घड़ी लेके चलना पड़ेगा, समय लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम सोचते हैं दूसरे का घड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे कैसे पता चला? जो दूसरे का मत सही नहीं है, हमको कैसे पता चला? हम तो उसको फॉलो नहीं किया, जानते भी नहीं है। तो ये अज्ञान प्रसूत है, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। और मेरा रास्ता भी सही है कि नहीं, वो भी वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन योग्य है। इट हैज़ टू बी वेरीफाइड। हमारा जो प्रक्रिया है, श्रवण मनन निदिध्यासना, श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, अर्थात पहले इसके बारे में सुनना चाहिए जो मतवाद हम अनुसरण कर रहे हैं, और उसको दिमाग में मनन करना चाहिए, और उसी अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और चलकर जब उसको हमारा अनुभूति के लेवल पर आएगा, इट कम्स टू आवर लेवल ऑफ रियलाइजेशन, तभी हम विथ वेरिफिकेशन, विथ कॉन्फिडेंस बोल सकेंगे हाँ ये बात ठीक है, ये लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। सो फार एज माई पैथ इज कंसर्न, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत अनुसार चले, और वो जब लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो अपना मत सही है कि नहीं उसके बारे में उसको पता चल जाएगा। He'll have confirmation. और ठाकुर कहते हैं उस बिंदु पर पहुंचने के बाद तब दिखाई पड़ता है जो उस बिंदु में पहुंचने के लिए अनेक मार्ग है। तो अनेक मार्ग अगर है तो प्रत्येक मत वो सही है, वो वैलिड पैथ है। इसी को कहलाता है परमत सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। स्वामी विवेकानंद इसको और आगे एक बात बता रहे हैं, जो कि शिकागो धर्म महासभा में इसके उद्गार में है, एड्रेसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। We not only tolerate other religions, we believe that each religion is true. वो सत्य है। इस सहिष्णुता में एक अवज्ञा का बात होता है, ठीक है तुम चलो, तुम्हारा जी से चलते रहे, ऐसी नहीं है। जैसे मेरा पथ सही है, तुम्हारा पथ भी सही है। तुम अगर अपने पथ में चलोगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, वी डू नॉट बिलीव इन रिलीजियस कन्वर्शन। धर्मांतकरण में हम लोग विश्वास नहीं है। ये धर्मांतकरण ही हमारा रिलीजियस जो धर्म विद्वेष का जड़ है। जबरदस्ती करके किसी को अपना धर्म मत में लाना, जो कि अनावश्यक है, सही नहीं है।
करना उचित भी नहीं है। इसी को कहलाता है रिलीजियस हार्मनी। सो फार वी अंडरस्टूड दिस कि सबको मत को समान रूप से मान के आगे बढ़ना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अभी ठाकुर जो नया दिशा प्रदान कर रहे हैं वो कहते हैं कि ঘড়ি যতই ভুল সময় দিক না কেন সূর্য কিন্তু ঠিক সময় দিচ্ছে। সেই জন্য सूर्य সময়ের সঙ্গে मिलिए নিতে হয়। अभी देखिए एक चीज़ है जो नया ठाकुर का दिशा निर्देश है कि जो मार्ग चल रहा है, समय चल रहा है, घड़ी, अगर किसी के घड़ी सचमुच गलत समय दे रहे हैं, अभी 3 घंटा लेट चल रहा है, तो अगर वो समय पर वो चलें तो उसका तो जीवन विपर्यस्त हो जाएगा। हम देख रहे हैं उसको गलत बना के चल रहे हैं, तो उसको तो सही हो जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना घड़ी अनुसार चले, लेकिन उस घड़ी को संशोधन करने का भी ज़रूरत होता है। यह है बात जिसे ठाकुर कह रहे हैं। जो समय अगर इधर उधर, यंत्र है, यंत्र में इधर उधर भूल त्रुटि हो सकता है, इसको कोई चीज़ एकदम 100% एफिशिएंसी नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग परिभाषा में कहा जाता है टॉलरेंस। 100% एफिशिएंसी नहीं होता, टॉलरेंस इज एक्सेप्टेड। जो मशीन जितना अच्छा होगा उसका टॉलरेंस उतना कम होगा, और बीच बीच में इसको सही करना ज़रूरत है। इसको कैलिब्रेशन कहलाता है। हर मशीन को कैलिब्रेट किया जाता है, तो संशोधन का ज़रूरत है। सो धर्म मत जो हम लोग पालन कर रहे हैं उसमें गलती होना स्वाभाविक है। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जो धर्म मत पहले बताया था, इमं विवस्वते योगम प्रकृतवान अव्ययम विवस्वान मनवे कहा मनु विक्षित मनु इक्षाग विब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त धर्मम राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योग नष्ट परंतप। भगवद गीता के जो चौथा अध्याय है ज्ञान योग में प्रथम श्लोक में इसी है, प्रथम एवं द्वितीय श्लोक। मैं पहले जो ये तो भगवान को दिया हुआ कथा है। जो पहले हम विवस्वान को कहा था, किसको कहा? विवस्वान, सूर्य को कहा था। सूर्य मनु को कहा, मनु इक्षाकु को कहा। ऐसे करके परंपरा से चल रहा है। तो अभी क्या हुआ? ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो बिगड़ गया, होना स्वाभाविक है। घड़ी है, मशीन है, इसलिए क्या किया? वो पुनः आविर्भाव होते हैं। ज़्यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये किस कारण से आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संस्थापन करने के लिए, ये समझने का बात है। धर्म संस्थापन का मतलब है, जो जैसे कहा जाता है, जो भगवान आते हैं, अवतार रूप से आते हैं युग धर्म प्रतिष्ठा करने के लिए। युग धर्म प्रतिष्ठा का मतलब नहीं है नया धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं। युग धर्म मतलब क्या है? इस युग में जो वर्तमान में क्या सही चीज़ है, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम एट द मोमेंट, वो बताने के लिए भगवान खड़े हैं। वो सूर्य का जैसा है, और उनसे अपना अपना घड़ी मिलाना पड़ेगा। जिसका घड़ी में जो भी समय है वो सही देखने के लिए घड़ी को बदलने का ज़रूरत नहीं है।
अपना अपना धर्म मत को छोड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन अपना अपना धर्म मत को संशोधन करना जरूरत होता है। एंड देयर शुड बी रेफरेंस, ए गाइडेंस विच इज अनमिस्टेकेबल। वो है भगवान। ठाकुर कहते सूर्य कभी भूल नहीं करता है। गॉड नेवर मेक्स एन एरर इज ए बेसिक प्रिंसिपल, सबको मानना पड़ेगा। जब हम सोचते हैं जब भगवान कुछ गलती कर दिया, वही गलती है। भगवान कभी गलती नहीं करते। दिस इज अवर रेफरेंस। तो भगवान के समय के साथ हमारा मिलाना पड़ेगा। भगवान का जो मतवाद, हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, इसलिए अवतार का जीवनी एवं वाणी हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमारा जो चल रहा है उसको पटरी में लाएगा। तो यही ठाकुर कह रहे हैं। तो ये जो संशोधन करना है, ये भगवान का जब अवतार रूप से आएंगे, जब रामचंद्र से आए तो उस युग में वो संशोधन कर दिया, त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में कृष्ण आए थे। फिर जब चैतन्य देव आए थे 500 साल पहले, वो हरिनाम संकीर्तन का एक प्रथा लगाया। बुद्ध देव उनका एक प्रथा लगा दिया। तभी भगवान श्री रामकृष्ण आए हैं। तो उनको ये कहना है कि सबको समान मान के चलो, लेकिन प्रत्येक का जो संशोधन है वो भी करना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ए क्रिश्चियन शुड बी बेटर क्रिश्चियन, ए हिंदू शुड बी बेटर हिंदू, ए मुसलमान शुड बी बेटर मुसलमान। तो बेटरमेंट का बात कैसे हो रहा है? तो प्रत्येक व्यक्ति को और अच्छा बनने के लिए देयर इज ए स्पेस, देयर इज ए नीड फॉर एडजस्टमेंट, देयर इज ए नीड फॉर करेक्शन इन एवरी वंस रिलीजन। जब कोई अपना कोट पहन रहे हैं, कोट में कभी कभी ऑल्टरेशन की ज़रूरत होता है। कोट बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोट उसको फिट कर रहा है। एक दूसरे का कोट फिट नहीं करेगा। तो धर्मांतरकरण बंद हो जाना चाहिए, लेकिन धर्म संशोधन का ज़रूरत है। ये ठाकुर का नया दिशा है। और धर्म संशोधन करने के लिए वी शुड नॉट कंपेयर ईच एंड अदर्स रिलीजन, दिस इज द मिस्टेक। हमें दूसरे मतवाद से लेने के पहले भगवान के साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वाच ठीक से नहीं चलेगा। प्रत्येक धर्म मत में गड़बड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान को की गड़बड़ नहीं होगा। तो भगवान का जो निर्देश है, संदेश है, उनका जीवन है, उसको सामने रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सीखने का अभी अवसर है, वो करना चाहिए। इसीलिए भगवान आते हैं, धर्म संस्थापन करने के लिए आते हैं। यही बात है। ये धर्म संस्थापन का मतलब ये नहीं है एक नया धर्म वो प्रवर्तन करके चलेगा, युग धर्म। इसीलिए ये जो स्वामी विवेकानंद का बारंबार जो उद्गार है कि श्री रामकृष्ण मतवाद ये कोई संप्रदाय नहीं है। रामकृष्ण संप्रदाय कहलाते हैं, ये एक नया धर्म है। रामकृष्ण धर्म ऐसे नहीं है। यह है संप्रदाय वर्जितम, सब संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। इसे यूनिवर्सल रिलीजन मतलब एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है। धर्म में अलग अलग विभाजन होगा, लेकिन प्रत्येक धर्म भगवान के ओर देखते हुए अपने को संशोधन करते हुए सही मार्ग पर चलेगा, एवं आखिर में सब एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे। ये ऐसे ही बात। सो धर्म समन्वय ये केवल धर्म सहिष्णुता नहीं है, धर्म संशोधन का बात चल रहा है। हम जो रास्ते में चल रहे हैं आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए, में संशोधन का ज़रूरत है। ठाकुर कहते हैं सूर्य के साथ मिलाना पड़ेगा, कि सूर्य गलती नहीं करेगा। तो पहले हमारा ये जो दिशा हमें इतना सहज ढंग से कोई समझाया नहीं। पहले कहा गया है तुम तुम्हारा अपना धर्म से चलो, जाके पहुँचेंगे, ये भी ठाकुर कहा है। अगर किसी ने ठाकुर को पूछा अगर कोई गलत मार्ग से चल रहा है, इज इट नॉट आवर ड्यूटी टू करेक्ट हिम? देख रहे हैं गलती जा रहा है, तो ठाकुर क्या कहा? मास्टरमशा की कहा था,
जिनको सिखाना है वो करेंगे। भगवान स्वयं विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग से चल रहा है तो भगवान उसको सही मार्ग पर पटरी में डाल देंगे। इट इज़ हिज हेडेक, तुम्हारा चिंतन का जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपने मार्ग से चलो, औरों को करेक्ट करने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। नाइदर यू हैव द नॉलेज नॉट यू हैव द कॉम्पिटेंस और ड्यूटी टू डू दिस। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो भगवान कैसे करेंगे? स्वयं आविर्भाव होकर करेंगे, करते हैं। भगवान जानते हैं कभी कभी बिगड़ जाता है। स्वकाल ने महता योग नष्ट परतप, काल में इसको परिवर्तन हो जाता है, इसको परिमार्जन जरूरी है। तो परिमार्जन करने के लिए स्वयं अवतीर्ण होते हैं। एवं वो निर्देश दे रहे हैं, जब अवतीर्ण हुए सूर्य है उनको देखते हुए सब हमको संशोधन करना जरूरी है। तब प्रत्येक के जीवन उन्नत होगा। ईच वन विल गेन एक्सेलेंस wherever he or she is, without changing the position, but enriching from each standpoint. तो अभी ये जो धर्ममत ठाकुर कह रहे हैं, जो नया दिशा देते हैं, इसके एक उदाहरण यहाँ पर उल्लेखित है। जो इस युग में कौन सा तपस सही होगा वो भगवान यहाँ निर्देश देंगे। कौन मार्ग से बहुत आसानी से ईश्वर प्राप्त हो सकता है, अभी भगवान उसका बारे में उल्लेख करेंगे एज एन इलस्ट्रेशन, जिसका विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल काली पूजा है। जो दीपान्वित काली पूजा जिसको कहलाता है, इसके बारे में एक विशेष सत्प्रसंग होगा। श्री श्री ठाकुर एवं श्री श्री माँ के परिप्रेक्षित में दीपान्वित काली पूजा का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बृहद चर्चा किया जाएगा। आप लोग अवश्य उनमें अंश लेंगे। वो कल सुबह में होगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।